नमस्कार दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय जो कुछ हो रहा है उसने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहीं भारत कह रहा है कि वह सिर्फ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ढाका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हंगामा मच गया। क्या सच में भारत ने 6 किलोमीटर अंदर घुसकर फेंसिंग कर दी है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? दोस्तों, आज हम इसी पूरे विवाद की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर सीमा पर चल क्या रहा है। सबसे पहले समझिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। यह दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में गिनी जाती है। कहीं नदी बह रही है, कहीं दलदल है, कहीं जंगल है और कई जगहों पर भूगोल हर साल बदल जाता है। ऐसे इलाकों में दशकों से सीमा की निगरानी करना आसान नहीं रहा। यही कारण है कि कई जगहों पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराध लगातार होते रहे हैं। अब भारत ने आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट मैपिंग और नए सर्वे के आधार पर कई संवेदनशील इलाकों में फेंसिंग और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया है और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत सीमा के अंदर तक निर्माण कर रहा है, जबकि भारत का पक्ष बिल्कुल अलग है। भारत का कहना है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर और सुरक्षा नियमों के अनुसार हो रहा है। यानी भारत किसी नई सीमा का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मौजूदा सीमा को अधिक सुरक्षित बना रहा है। लेकिन अगर मामला इतना सीधा है तो फिर इतना हंगामा क्यों? दोस्तों, इसका जवाब सीमा के उस काले कारोबार में छिपा है जिसके बारे में आम लोग कम जानते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा लंबे समय से तस्करी के लिए इस्तेमाल होती रही है। मवेशी तस्करी, नकली नोट, ड्रग्स, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ जैसे कई नेटवर्क वर्षों से सक्रिय रहे हैं। जब सीमा पर आधुनिक निगरानी प्रणाली लगाई जाती है तो सबसे पहले इन नेटवर्कों पर असर पड़ता है, क्योंकि उनका रास्ता बंद होने लगता है। और जब अरबों रुपए का अवैध कारोबार प्रभावित होता है तो स्वाभाविक रूप से विरोध भी बढ़ता है। अब आते हैं कूटनीतिक मोर्चे पर। बांग्लादेश ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की, लेकिन भारत का रुख साफ है। भारत का कहना है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमा की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपनी सुरक्षा से जुड़े मामलों पर किसी बाहरी दबाव में फैसला नहीं करेगा। यही वजह है कि नई दिल्ली इस मुद्दे पर रक्षात्मक नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पूरे विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है। यह वो संकरा इलाका है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। रणनीतिक दृष्टि से यह भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में सीमा सुरक्षा को मजबूत करना केवल तस्करी रोकने का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि बयानबाजी और कूटनीतिक दबाव आगे भी जारी रह सकते हैं, लेकिन जमीन पर भारत अपनी सीमा सुरक्षा परियोजनाओं को रोकने के मूड में नहीं दिख रहा। यानी आने वाले समय में सीमा पर निगरानी और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, आपके अनुसार भारत को सीमा सुरक्षा के इस अभियान को और तेज करना चाहिए या फिर पड़ोसी देशों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कोई नया रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। थंबनेल टेक्स्ट। भारत की फेंसिंग से बांग्लादेश में हड़कंप 6 किलोमीटर जमीन विवाद या बड़ा खेल?